चलिए देखिए यहाँ पे आज हम लोग एक्सरसाइज 3C के भाग 12 और क्वेश्चन हम लोग 12 तक कल देखे थे, आज 13 से देखेंगे। और चैप्टर का नाम वही द्विघात समीकरण में भी चल रहा है और अभी वही चलेगा अभी कुछ दिन और, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या निर्धारित कीजिए। प्रश्न बहुत ही इजी है। करा किसी संख्या और उस संख्या के व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या निर्धारित करना है। तो सबसे पहले क्या मानना होगा? बोलिए आप लोग, क्या माने? माना कि एरा में पहला दूसरा के बाद कहाँ कर रहा है? पहला दूसरा के बाद कर रहा है रे, दो गो संख्या बोला है, दो गो बोला तभी ना पहला दूसरा मानेंगे। अगर खाली संख्या बोला तो इसमें तो एक दो के बात है नहीं। तो बोला किसी संख्या, तो मान ले कि संख्या बराबर x मान लिए। संख्या बराबर क्या मान लिए? x मान लिए। तो किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। संख्या और संख्या के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। तो x का उल्टा क्या होगा? x का उल्टा बोलो जल्दी। अरे x का उल्टा क्या होगा? अरे जे समझ में आता दिमाग में से बोलल करो, उल्टा नहीं समझ में आता तो नहीं के। अगर हम 1/2 पूछे तो 1/2 के व्युत्क्रम क्या होगा? 2/1 होगा। अगर 2 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/2 होगा। x का व्युत्क्रम पूछे तो 1/x होगा। 1/x का व्युत्क्रम पूछे तो x होगा। तो उसी प्रकार x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। 1/x बोला किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, तो संख्या को x माने थे और उसका व्युत्क्रम 1/x का योग कितना है? 10 है। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 10 है। बना दिए समीकरण। संख्या और संख्याओं का व्युत्क्रम, ठीक है। वही ना बोला किसी संख्या, तो किसी संख्या को क्या माने हम? x माने। किसी संख्या को क्या माना गया? बोला उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 10। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो संख्या को क्या माने हम? x माने। संख्या को क्या माने हम? x। और x का उल्टा व्युत्क्रम क्या? 1/x। और दोनों के जोड़े तो कितना आया? 10 आया। अब हम बनाएंगे 10/3 है तो 10/3 लिख देंगे, ठीक है। 10/3। अब क्या बोला गया यहाँ पे? तो यहाँ पे एक ही उपाय है कि एलसीएम ले ले। तो एलसीएम 1 और x का 1 और x का एलसीएम कितना होगा? x होगा। अब बताए 1 से x में भागा देंगे तो x आएगा, x गुना करेंगे तो x²। प्लस यहाँ तो x और x में भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 1 और बराबर 10/3। यहाँ से क्या करेंगे? तिर्यक गुना, क्योंकि बराबर रहता है और ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है हम लोग को, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 3 से हम x² में गुना करें तो क्या होगा? 3x²। प्लस है तो प्लस 3 और 1 में गुना किए तो 3 बराबर 10 और x में गुना किए तो 10x। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम बराबर की साइड लेकर चलाएंगे इसको। तो 3x² -10x और प्लस 3 और बराबर में 0। अब हमें गुना करके लाना है 3, नहीं गुना करके 3 अभी नहीं, क्योंकि आगे 3 है अभी, ठीक है। रुक जाए मिनट। तो अब हमें यह चीज समझना है यहाँ पे कि यहाँ अगर कोई संख्या रहता है, x² के आगे यदि कोई संख्या रहता है तब सबसे पहले इसके साथ गुना हो जाता है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 तिया। अब हमें गुना करके लाना है कितना? 9 और जोड़ मार के कितना लाना है? 10। ऊपर से सेम उतारिए 3x²। अगर ऐसे कभी रहे बाबू, x का मान निकालने के लिए कह दे, शून्य निकालने के लिए कह दे, चाहे तो फिर मूल पूछ दे आपसे, तो सब वो सही बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा में हम मूल भी निकालना सीखे, हम शून्य भी निकालना सीखे और साथ में x का मान निकालना सीखे। लेकिन यहाँ पे हम x का मान निकालना सीख रहे हैं। तो 3x² है तो 3x²।
अब गुना करके लाना हमको प्लस में 9 और जोड़ घटा के लाना माइनस में 10। तो -9x और -1x, तो 9 और 1 गुना करेंगे, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस वाले के गुना करेंगे तो +9 हो जाएगा, और -9 और -1 क्या हो जाएगा -10, और ऊपर से प्लस उतार दीजिए 3 बराबर 0। 9 नहीं उतारना है, यही उतारना है 3। ठीक है, बात है समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 भाग बांट दीजिए, 1 भाग इधर और 1 भाग इधर, अपना मन में बांटिए, और दोनों में क्या मिल रहा है उसको कॉमन लीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, बोलिए फास्ट में, 3x मिल रहा है, तो हम 3x कॉमन ले लिए। यहाँ पे बाबू 3x कॉमन ले लिए तो 3 तो बाहर निकल ही गया, और सर यहाँ पे x 2 गो है तो 1 x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 x बच गया। अब माइनस यहाँ से शायद 9 है तो 9 में 2 गो 3 होता है, 9 में कै गो 2 होता है, 9 में कै गो 3 होता है, 2 गो, 1 गो बाहर निकल गया, और 1 से 1 जो है ये था वो बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा। अब बताइए माइनस से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 3 बराबर में 0। अब एक अंदर से x - 3 और एक बाहर से 3x प्लस -1 बराबर में 0। तो अब हो गया x - 3 बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, 3x - 1 बराबर में 0। तो x का मान क्या आ गया, +3 हो गया। आइए देखिए x का मान हो जाएगा, उधर गया तो 1 आई बटा में 3, 1/3। x का मान 2 आ गया, 3 आ गया, और 1/3 आ गया। आपसे पूछा क्या गया, संख्या निर्धारित कीजिए। तो बाबू संख्या को क्या माने थे आप, x माने थे, तो x का मान क्या आ गया, 3 भी आ गया, और x का मान 1/3 भी आ गया। ठीक है, x का मान 2 आ गया, तो हमसे बोला संख्या निर्धारित कीजिए, तो लिख देना है संख्या बराबर x माने थे और x का मान 3 आ गया, यही आंसर हो गया। बात है समझ में, किसी की दिक्कत। अब अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो हमको संख्या निकाल के बताना है यार। तो बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, बोला 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। अब यहाँ पे कितना के बात किया, प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या, कितना प्राकृतिक संख्या की बात किया, 2 गो। तब हम पहला और दूसरा मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 गो के बात कर दिया, तो 2 गो के बात किया तो पहला दूसरा मान ले। यहाँ लिखना है माना कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या माना जाए, पहला प्राकृत संख्या को क्या मान ले हम, x मान ले। क्या मान ले, x मान ले। और दूसरा प्राकृत संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जोड़े से 8 हो जाके चाहिए। समझना है कि जब आप 2 गो प्राकृत संख्या माने बाबू, तो पहला तो x मान लिए, अब दूसरा ऐसा मानिए कि जोड़े से कितना चलावे, बोलिए कितना चलाना चाहिए। अगर बाबू दूसरा बोल रहा है कि सर पहला तो x मान लिए और दूसरा बोल रहे हैं कि सर x + 8 मान लीजिए, तो क्या ये दोनों के जोड़े से 8 आ रहा है, हमरा ये बताइए तो। आ रहा है जोड़े से, नहीं आ रहा है जी। तो क्या माने हम दूसरा, मतलब हमको ये मानना है, पहला तो आप मान लिए x, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरा ऐसा मानिए कि जब दोनों के जोड़े तो 8 हो जाए चाहिए। क्या करें बोलो जल्दी, दोनों के जोड़े तो क्या जाना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो क्या माने हम, दिमाग लगाओ जल्दी। पहला को x मान लिए, अब इसमें हम क्या जोड़ दे कि 8 चलावेगा, हम इसमें क्या जोड़े कि 8 चलावेगा। अब x में हम अगर 8/x जोड़ेंगे तो क्या चलाएगा, 8, मुझे बताओ। हाँ, 8 - x जोड़ेंगे तो चलाएगा। देखो x में 8 - x जोड़ के देखो, कट गया, 8 बच गया।
तो पहला प्राकृत संख्या x मान लिए और दूसरा प्राकृत संख्या हम 8 माइनस x मान लिए। अब यहां तक के काम हो गया क्लियर। अब आगे बोलिए। बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। उनके मतलब ये दोनों संख्या की बात कर रही है। उनके मतलब ये दोनों, हाँ, ये दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल। दोनों संख्या के पहले व्युत्क्रम कीजिए तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और इसका व्युत्क्रम 1/8 माइनस x और दोनों का योगफल कितना है 8/15। फिर से क्वेश्चन, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। उनके व्युत्क्रम, उनके मतलब ये दोनों के उल्टा कीजिए और जोड़िए आप। तो दोनों के उल्टा किए हम जोड़े तो कितना आंसर आता है 8/15 आता है। तो हम लिखे 8/15 के नहीं लिखे, लिख दिए। अब यहां से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो बताइए x और 8 माइनस x का एलसीएम का होगा तो सर 8 माइनस x, ऐसे एलसीएम हो जाएगा। अब इससे ये कट गया तो क्या बचा ऊपर में 8 माइनस x बचा, प्लस है तो प्लस, इससे ये कट गया तो क्या बचा x अब बराबर 8/15 हो गया। अब ये देखिए तो प्लस और माइनस से कट गया आसानी से। अब देखिए ऊपर क्या बच गया 8 बच गया, नीचे गुना कीजिएगा तो 8x माइनस x स्क्वायर अब बराबर 8/15। क्या कर सकते हैं सबसे पहले आप कि सर ऊपर 8 से 8 काट सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। तो 8 से ऊपर 8 काट दिए, कट गया, ऊपर 8 से 8 कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना करना है तो तिरछा तिरछी गुना करें तो कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी। अगर हम 15 और यहाँ 1 बच रहा है कुछ नहीं तो 15 और 1 में गुना करेंगे तो 15 बराबर यहाँ से गुना करेंगे तो 8x माइनस x स्क्वायर अब बराबर की साइड लाइए तो प्लस x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें गुना करके लाना है 15, जोड़ मार के लाना है 8 माइनस 8 और गुना करके प्लस 15। तो कौन सी संख्या लिया जाए बोलो, क्या ले माइनस 5x और माइनस 3x। 5 और 3 जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। अब 5 और 3 गुना करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। लेकिन ऊपर से उतारना क्या है प्लस 15 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करें यहाँ पे हम बोले जल्दी, कॉमन लेना है। तो कॉमन किसको लेना है, ये 2 भाग बांट दें, इधर से 2 भाग बांट दें और कॉमन ले रहे हैं हम। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है। तो x को हम बाहर निकाल दिए, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस 5 बच गए। यहाँ से क्या कॉमन ले ले हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा बराबर में 0। एक बार x माइनस 5 अंदर से और एक बार x माइनस 3 बाहर से और बराबर में 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 एक बार लिखिए और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान आ गया 5 और x का मान आ गया बराबर 3। x का 2 मान आ गया। हमसे क्या पूछा गया तो संख्या निकालिए। अब संख्या क्या था तो प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या x माने थे तो x का मान 5 भी है, x का मान 3 भी है, x का मान 5 भी, x का मान 3 भी है। तब यहाँ पे हमें 2 आंसर निकल करके आएगा। हमें 2 आंसर पता लगेगा। सबसे पहले कि केस 1 मतलब रीजन 1 हम लेते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या क्या माने थे x और x का मान कितना आ गया 5। फिर हम दूसरा प्राकृतिक संख्या इसको क्या माने 8 माइनस x। अब 8 के मान तो 8 ही हो जाएगा और x का मान 5 घटेगा तो 3। ये तो रीजन 1 हो गया कि संख्या 5 और 3 हो जाएगा, संख्या 5 और 3। दूसरा केस नंबर 2
इससे लिए, इसके लिए x का मान 1 वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो पहला प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या को क्या माने थे हम? x माने थे, और x का मान कितना आया? 3 आया। फिर हम दूसरा प्राकृत संख्या को क्या माने? 8 माइनस x, 8 x का मान 3, घटेगा तो 5। 3,5 आंसर बोल सकते हैं, या तो फिर 5,3 बोल सकते हैं। ये दोनों कहना सही है, लेकिन ये केस 1 के रीजन से आया और केस 2 के हिसाब से आया। ठीक है, तो 2 आंसर आ सकता है। ये भी लिख दिए पहला वाला, उससे भी सही, इस ये लिख दिए, उससे भी सही हो गया, और ये हम संख्या निकाल लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न, 14 वाला क्या कह रहा है? कहता 1 से कम उस भिन्न को निकाले, 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ 10 है। अंश और हर का जोड़ कितना है? मतलब अंश और हर के जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। तब यहाँ पे हमको मानना होगा कि सर माना कि अंश बराबर क्या मान ले हम? पहले भिन्न का अंश क्या मान ले? भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश को क्या मान ले हम? x मान ले। और भिन्न का जो हर है उसको क्या मान ले हम? कि दोनों के जोड़े से 10 जाना चाहिए। तब क्या माने हैं? बोलो जल्दी। अगर हम अंश x माने और यहाँ बोला गया कि जिसके अंश और हर का जोड़ 10 हो जाए, अंश और हर के जब हम जोड़े तो 10 जाना चाहिए। तो बताइए, अगर अंश को तो x मान लिया गया तो हर को क्या माना जाए? 10 माइनस x मान ले। यहां तक हो गया क्लियर। उस भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का अंतर, उस भिन्न, तो अब देखिए अंश और हर हो गया बाबू, तो भिन्न क्या बनेगा? सर भिन्न क्या बनेगा? बोलिए तो भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर होता है। अंश कितना है? x है, और हर कितना है? 10 माइनस x। सुनत न रहना, जब पूछे तो बोलते रहे, फिर सूझ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बोले तो रहेगा तो उससे नींद नहीं आएगा, समझ गया? आने फिर क्या होगा? नींद आना शुरू हो जाएगा। तो भिन्न का क्या होता है? अंश बटा हर। तो अंश कितना है? x, और हर का मान 10 माइनस x। अब पता है कि सर भिन्न पता लग गया, अंश पता लग, क्योंकि अंश और हर पता लगे तो भिन्न आसान हो गया। प्रश्न में क्या कहा कि उस भिन्न और उनके उसके व्युत्क्रम, उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम में नहीं समझना है, ये तो मान लिए ना, यहां से समझिए। उस भिन्न का मतलब ये भिन्न जो बना, उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो उस भिन्न मतलब x बटा 10 माइनस x, और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो 10 माइनस x, अब बटा में, और क्या बोला? अंतर, अंतर का मतलब बीच में घटाओ, बराबर कितना? 40/21। उस भिन्न और उसके व्युत्क्रमों का अंतर 40/21 है। लिख दिए। अब क्या करेंगे? तो यहां दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। तो बता एलसीएम क्या होगा? बोलो जल्दी। अरे जिसको जो समझ में आता है अपन बोल करो दिमाग से, ठीक है? तो 10 माइनस x और x का एलसीएम क्या होगा? 10 माइनस x और x। अब बताइए नीचे से नीचे भाग देंगे तो क्या बचेगा? x, और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब नीचे से नीचे भागा दिए तो x से x कट गया, क्या बच गया? 10 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 40/21 बचा। यहां क्या करेंगे हम? x स्क्वायर माइनस है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं हम, ठीक है? a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। अभी चीर, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2
ए बी। ब्रैकेट क्यों लगाएं? क्योंकि माइनस है यहाँ पर, इसीलिए तोड़ने के बाद भी हमको ब्रैकेट का यूज करना पड़ रहा है। अब यहाँ गुना करेंगे तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर 40/21। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 100, क्योंकि बाहर निकलेगा तो चीज बदल जाएगा। अंदर में प्लस है, बाहर है तो माइनस, ये प्लस है बाहर है तो माइनस, ये माइनस है बाहर है तो प्लस, 10 दूनी 20x अब बटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। अब बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहां पर 21 बचा, यहां पे 100 बचा। या तो यहां पे कॉमन ले सकते हैं छोटा करने के लिए, ठीक है, या तो यहां पे सबसे पहले आप कॉमन ले सकते हैं छोटा करने के लिए, या तो आप गुना कर दो। तो हम यहां पे कॉमन का काम करेंगे, -100 और प्लस कितना है 20x अब बटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर 40/21। अब यहाँ पे 20 कॉमन ले ले हम, अगर बाबू हम 20 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा सर? अगर यहाँ पे 20 कॉमन ले लिए तो माइनस क्या बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर ही, और प्लस x बचेगा अब बटा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। यहाँ 20 कॉमन ले लिए, अभी गुना में तो ऊपर से काट दिए, 20 दूनी 40। अब गुना करना आसान हो जाएगा। अब गुना करना बहुत आसान हो जाएगा, आसान नहीं बहुत आसान। अब यहाँ से गुना करेंगे 21 और 5 में तो 21 पचे कितना होता है 105, और 21 और x में गुना किए तो प्लस 21x प्लस कितना 21x, और 2 और 10x में गुना किए तो बराबर 20x हो गया, और यहाँ गुना किए तो माइनस 2x स्क्वायर। अगर इसको हम इधर लेके चलाएं तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x, और इधर प्लस ऑलरेडी पहले से है 21x और माइनस 105 और बराबर में 0। अब 2x स्क्वायर ये बाबू घटेगा तो प्लस x माइनस 105 और बराबर में 0। अगर कोई संख्या यहाँ पे आगे रहती है तो अगर इसको x का मान निकालना चाह रहे हैं तो इसके साथ पहले गुना होगा, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। अब हमें गुना करके लाना है सर 210 और जोड़ मार के लाना है x। वह कौन सी संख्या है जो गुना करे से आ जाएगा? बोलिए कितना से गुना करेगा? कोई ना कोई दिमाग बताइए जल्दी, फास्ट में बोलिए जल्दी। अब आपको यह दिमाग लगाना है सर गुना करके 210 आ जाए, गुना करके 210 आ जाए, जोड़ मार के 1 आना चाहिए। अब वो कौन सी संख्या है वो आपको लाना है। बोलिए जल्दी, समय कम है, सब अपना अपना दिमाग लगाइए। यहाँ बेना नहीं डोलाना है, पढ़े लाई चुपचाप पढ़ो। अभी परमानेंट जल्दी जल्दी बनाओ। समय आपके पास 30 सेकंड के अंदर बताना है, किसी न किसी स्टूडेंट का दिमाग लगा लेना है तब तक। और हमेशा गुना वैसा ही चेक करके करो जो एक का अंतर हो, एक का डिफरेंट रहे। जल्दी करो। चौदह 15, तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा सर प्लस 15x और माइनस 14x। 15 में से 14 गया तो x, 15 और 14 गुना करेंगे तो 210, लेकिन ऊपर से उतारना 105। 2 भाग में बांट दिए, कॉमन ले लिए,
दोनों में क्या मिला, x मिला। यहाँ 2x और प्लस 15, यहाँ -7 कॉमन लिए, -7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x और प्लस 15 बचेगा। हम -7 क्यों ले, -2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि बाबू अंदर वाले दोनों को बराबर करना रहता है, ये ध्यान रखना है। अब बराबर में 0। अब बताइए, एक अंदर से हो गया 2x प्लस 15 बराबर, हाँ एक अंदर से ही ले ले, एक स्टेप और बढ़ा देते, और एक बाहर से x -7, अब बराबर में 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, और एक बार x -7 बराबर 0, बराबर क्यों सट गया, तो x का मान +7 हो गया। हमसे क्या पूछा गया था, तो 1 से कम उस भिन्न को निकाले, 1 से कम उस भिन्न को निकाले। तो भिन्न क्या हो गया बाबू, भिन्न को क्या माने थे आप, हमको ये बताइए, भिन्न को क्या माने थे आप, x बटा 10 माइनस x का मान 7, 10 माइनस x का मान 7, तो 7 बटा कितना हो गया, 3। आंसर इतने देता है, देख लो। ठीक है, वित्तकार वाला क्या दे दिया, इसका वित्तकार में 3/7 होगा, तो वो भिन्न पूछ दिए। यहाँ बोला गया कि 1 से कम वाला भिन्न को निकालिए, तो यहाँ भिन्न तो 2 आ गया। अब हमारे साथ कंफ्यूजन क्या होगा कि सर भिन्न 2 आ गया, एगो भिन्न है, एगो भिन्न का वित्तकर्म, तो वैसा भिन्न का आप आंसर बताइए जो 1 से कम है। तो 1 से तो कम है नहीं, 1 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 से भी ज़्यादा है। अब 3 से 7 में भाग दें तो 2 से भी ज़्यादा है, और आपको आंसर बताना है कि 1 से कम होना चाहिए, तब उल्टा कर दीजिए, 3/7 अब 1 से कम है, तब वित्तकर्म वाला भिन्न का आंसर दे रहा है। हो गया कंप्लीट। अब अगला प्रश्न की ओर देखिए, 15 वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा आराम से फिर से बढ़ देखो, हंसों के झुंड में, हंस के एक झुंड है, और हंसों के झुंड में कुल संख्या के, जितना कुल संख्या है, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, और शेष 2 पानी के जल कीड़ा कर रहे हैं। जितना हंस है, तो कुल हंस के वर्गमूल के 7/2 भाग तालाब के किनारे हैं, और 2 गो जो बच गया वो तालाब के जल में है। तो हंसों की कुल संख्या कितना था, यह हमको समझाना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, हंस को मानना है आपको, कि माना कि हंसों की कुल संख्या, क्योंकि हंसों की कुल संख्या निकालनी है, और आपको हंसों की कुल संख्या पता भी नहीं है, तो मानेंगे तभी ना पता लगेगा। तो क्या मानेंगे, माना कि हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या को क्या मान ले, हम x मान ले। अब क्या बोला, हंसों के झुंड में कुल संख्या के, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे और शेष 2 पानी में खेल रहे। यहां बहुत आराम से समझना, हंसों के कुल झुंड में, हंसों के, और हंसों के कुल झुंड कितना है, 1। कुल जो है हंसों की संख्या 1 है, लेकिन कह रहा है क्या कि कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या का वर्गमूल ऐसे ना होगा,
कुल संख्या के x माने और इसका वर्गमूल क्या होगा, तो रूट चढ़ाएंगे ना। तो कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 भाग तालाब के किनारे और शेष 2 बचल है, वो कहाँ है, पानी में जल कीड़ा कर रहे हैं। तो शेष 2 को क्या कर दिए हम, जोड़ दिए। अब जो किनारे, तालाब के किनारे जो है और जो जल में है, दोनों के मिला करके कुल हंस हो जा रहा है मेरे पास। अगर मेरे पास बाबू 100 गो हंस है, अगर 80 गो तालाब के किनारे है और शेष 20 गो पानी में है, तब हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सर 100 गो आपके पास हंस था जिसमें 80 गो किनारे में था और 20 गो पानिया में था, तब न हो जाएगा इसके बराबर में। तो हम वही काम किए। कुल हंस मेरे पास x है, कुल हंस x है और कुल हंस के कुल हंस के वर्गमूल के, कुल हंस के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे। तो कुल हंस के, कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे और शेष 2 पानी में। तो दोनों के जोड़ेंगे तब ने कुल संख्या होगा, कुल हंस होगा। बताए समझ में यहाँ पे आया कि नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुना करेंगे सबसे पहले। तो x बराबर 7/2 √x अब प्लस में 2। यहाँ हम 2 को इधर लेके चलाएं, तब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 7/2 √x। यहाँ x का मान निकालने के लिए बाबू दोनों तरफ वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सर x माइनस 2 का स्क्वायर अब बराबर 7/3 √x का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो बोलिए क्या करें, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b अब बराबर 7 7 49 और 3 3 9 और x का स्क्वायर करेंगे बाबू, √x का स्क्वायर, सॉरी √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। कहाँ, अच्छा 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अब बराबर 49x और बटा में कितना 4। अब 4 से सब में गुना कर दो, पीछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x और बराबर 49x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलाएंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x और बराबर में 0। 4x स्क्वायर माइनस 16x, नहीं 16 में से 49, 16 जुड़ जाएगा दोनों, माइनस माइनस, तो 49 1 50 60 65x हो जाएगा और माइनस 16 बराबर में 0 हो गया ना। यहाँ पे कैसे जोड़े, ये दोनों एक जाति के हैं और दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस होता है तो जोड़ेंगे 16 49 तो कितना आएगा 65x आएगा। माइनस 16 था तो माइनस 16 उतार दिया, बराबर में 0। अब अगर यहाँ कोई संख्या होता है और हम x का मान निकालना होता है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं देखते कि गुना करके 16 जोड़ना के माइनस 65, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं, तो ये 4 से 16 में गुना करेंगे। ये 4 से जब हम 16 में क्या करेंगे, गुना कर 16 चौको, अब गुना करके लाना है आपको माइनस कितना 64, गुना करके लाना माइनस और जोड़ मार के माइनस 65, कितना आएगा बोलिए जल्दी। तो माइनस 64x है ना, माइनस 64x। अच्छा ये प्लस 16 है जी, 1 मिनट रुक जाओ, ये प्लस 16 है बाबू, प्लस लाना है और माइनस x, तो जोड़ेंगे तो माइनस 65
और गुना करेंगे तो प्लस 64 हो जाएगा, ऊपर से उतारना है प्लस 16। अभी दोनों में क्या कॉमन ले ले, 4x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा माइनस 16 चौको 64, 16 बचेगा। माइनस x कॉमन लिए तो x माइनस क्या बच गया 16 बराबर में 0। x माइनस 16 एक अंदर से और 4x माइनस, अरे यहाँ x लिख दिए, एक कॉमन लेना है बाबू, एक कॉमन लेना है तो माइनस 1 अब बराबर में 0। x माइनस 16 बराबर 0 एक बार, और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो बाबू x का मान हो गया 16 और x का मान हो गया एगो, x का मान हो गया 1/4। हमसे क्या बोला, हांसों की कुल संख्या बताइए। तो हांसों की कुल संख्या को क्या माने थे आप, x माने थे। x का मान कितना आ गया 16, तो लिख देना हांसों की कुल संख्या 16 है। आंसर 16 देता है, देखो जल्दी। कितना दे रहा है 16। तो हंसों की कुल संख्या कितना आ गया 16। 15 के 1 है, 15 के 2 देखिए, 15 के 2 भी इजी है। अब क्या करा, हंसों के झुंड में कुल संख्या, भाई हंसों के झुंड में कुल संख्या, तो माना कि हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या को क्या माने, एक से मान ले। अब प्रश्न बनाना शुरू कीजिए। करा हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के, कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुनी झील के किनारे खेल रहे हैं। कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुनी, कुल संख्या x है और वर्गमूल के, तो वर्गमूल चढ़ा दिए, तो कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुनी, मतलब 4 से गुना कर देना है। कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुनी, तो 4 से गुना कर दिए, तो कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुनी कहाँ, झील के किनारे खेल रहे हैं, और शेष 5 को कहाँ, झील में तैर रहे हैं। तो शेष जरा झील में तैर और जोड़ देंगे ना हम, तब कुल संख्या के बराबर हो जाता है। तो हंसों की कुल संख्या के गणन कीजिए, तो ये 5 को इधर लेके चल आएंगे, तो x माइनस 5 और 4 अंडर रूट x। यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे बाबू, तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर 4 रूट x के होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको 4 चको 16x हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के स्क्वायर की तो 16, और अंडर रूट x का स्क्वायर की तो x आ जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, इधर से आगे तो माइनस 16x और बराबर में 0। अब देखिए x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गया तो माइनस 26x और प्लस 25 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, तो सर गुना करके लाना है। गुना करके क्या लाना है बाबू, बोलिए जल्दी। गुना करके लाना है 25 और जोड़ना करके लाना माइनस 26, तो कितना आएगा माइनस 25x और माइनस 1x। गुना करेंगे तो 25 और जोड़ेंगे तो माइनस 26 आ जाएगा। देख लीजिए, 2 भाग में बांट के कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचा, x माइनस 25, माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस क्या बच गया बाबू 25 बराबर में 0। एक अंदर से x माइनस 25 और एक बाहर से x माइनस 1 और बराबर में 0। तो x का मान हो जाएगा, x का मान माइनस 25 बराबर में 0, और एक हो जाएगा x का माइनस 1 बराबर में 0। तो x का मान हो गया कितना, प्लस 25, x का मान हो गया। तो हंसों की कुल संख्या पूछा, तो हंस का क्या माने थे, x माने थे, तो आंसर 25 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लिख देना नीचे, क्या था, हंसों की कुल संख्या 25 है। कितना आंसर देते, 25 देते। यहां तक किसी की दिक्कत है तो बोलो।
किसी का दिक्कत यहाँ तक? बोलिए जल्दी, किसी के यहाँ तक प्रॉब्लम है? तो नहीं सुनेत को जी रहता है रे। हाँ नहीं भी तो बोलल करो कि सर समझ में आ गया, चाहे नहीं आया। दो तो सवाल के जवाब देना है यहाँ पर। आ गया तो हाँ, नहीं आया तो नहीं। अब मनुआल नींद बैठल रहेगा तो नींद भी आएगा और बुझाएगा भी नहीं। समझ गया? सबसे पहले कि मैथ जहाँ पे कैलकुलेशन पूछे तो दूसरका मत देखो कि दूसरका बतावेगा। मैथ तोरा सीखेले तो तोरे बताना है कि सर ओकर बाद क्या होगा। इतना स्टूडेंट के प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए कि सर एक बाद वर्क करेंगे, अच्छा एक बाद ऐसे तोड़ेंगे। ये प्रेजेंट ऑफ माइंड हमेशा माइंड में नचाते रहना है। जहाँ ही नहीं नचा तो समझिए कि मैथ समझ में आने वाला चीज़ नहीं है। मतलब टीचर से थोड़ा सा स्टूडेंट के फास्ट होना चाहिए कैलकुलेशन में। हम एक्स लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम आगे क्या लिखेंगे। इसका अनुभव स्टूडेंट के पास होना चाहिए, तब आप मैथ सीखेंगे। और ये नहीं इंतजार कीजिए कि अगला बोलेगा तो खाली हम सुन लेंगे और फिर लास्ट में उतार लेंगे, तो इससे मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी कैलकुलेशन पूछा जाए तो सब अपन अपन बताओ, वो अगला बता रहा है उसका इंतजार मत करो, और उससे धीरे धीरे कमज़ोर होते चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हट के है, 16 वाला। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 है, उसकी परिमिति 56 सेमी, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। अब कर्ण की बात कर दिया, समकोण त्रिभुज की बात कर दिया, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है, ए बी सी। बोला किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 है, हम 25 मान लिए, कर्ण ही होते हैं, ये कर्ण है, 25 सेमी है। उसकी परिमिति 56 है, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई को हम मानिए, यहाँ लिखना होगा कि माना कि समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की सबसे छोटी भुजा को क्या माने, x माने। अब त्रिभुज की परिमिति दिया, त्रिभुज का परिमिति देले है, त्रिभुज का परिमिति देले है कितना, 56 सेमी। मतलब अगर तीनों के जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अगर दो भुजा पता है और हमको ए बी निकालनी है, तो ए बी निकालनी है तो क्या करेंगे, हम 56 में से इसको घटा देंगे और 56 में से इसको भी घटा देंगे। अगर परिमिति का मतलब होता है तीनों के जोड़ करके 56 है और ये भी दे दिया, ये भी मानिए लिए, तब हमको इसको निकालना है, तो कैसे निकलेगा। बोलेंगे सर 56 कुल है, 25 घटा दिए, घटा दीजिए। तो घटाएं तो 56 में से 25 गया तो कितना बचा, 31 माइनस x। ये भुजा 31 माइनस क्या बच गया, x पता लग गया। 31 माइनस x पता लग गया, सेमी में सब सेमी में है। तो क्या पूछा गया, सबसे छोटी भुजा। तो हमको पता है त्रिभुज में कि फार्मूला होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब AC का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। AB का मान है 31 माइनस x, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब BC का मान है x, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखेंगे 25 का स्क्वायर 625, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो 31 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस
एक्स स्क्वायर। 625 बराबर 31 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हम 31 गुने 31 करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए। नौ सौ 900 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 31 दूनी 62 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब 625 बराबर 961 और एक्स एक्स जोड़ें तो 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स, सबको इधर लेके चलाएं तो माइनस 2x स्क्वायर, या नहीं लाएं तो इसको इधर लेके चलाते हैं। 961 माइनस 625 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स, इधर जीरो बच गए। अब सजा करके लिखें तो 2x स्क्वायर माइनस 62 एक्स, 961 में से 625 चल गया तो कितना बचेगा? बोलिए जल्दी, कितना? 336। अब बराबर में अब सबके दो कॉमन ले ले हम छोटा करने के लिए, तो दो बाहर निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स माइनस 108, ये 336 का आधा कितना होगा? बोलिए। एक 168। अब बराबर में जीरो से दो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 31 एक्स माइनस 168 बराबर जीरो, गुना करके माइनस 168 और जोड़ नार के माइनस 31। अच्छा प्लस है, प्लस एक मिनट यहाँ पे प्लस 168 और जोड़ नार के लाना है माइनस 31। ये कितना सा आएगा जल्दी बताइए। बोलिए। 12 और 14, 12 और 14 जोड़े से कितना आता है? 31 आता है रे। तो बोलिए। कम समय में बताइए, जितना कम समय लगे आपको बताने में। पंद्रह 16 गुना करे 168 आता है। गुना हमेशा चेक करने का रूल है। 15 16 गुना करना 6 5 30, यहाँ लाना है 8 हमको, जबकि जीरो आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे ही छट रहा है।
बोलिए जल्दी। 17 14, 7 चौको 28 और 7 4 11 के 1। हाँ ये हो सकता है। अब 17 14 गुना कीजिए सब फास्ट में। देखिए है, अरे 17 दहे के डायरेक्ट 170 होता है, ये 14 है तो ऐसे ऊपर हो रहा। अगर हम गुना करेंगे बाबू तो आसान है कि सर 17 14 में गुना करें तो 168 कैसे आएगा? 17 दहे के 170 डायरेक्ट आ जाएगा। 10 से मत तो गुना करेंगे तो 17 में। नहीं है, चल तो अपन दिमाग मत लगाओ। 27 और 4 से गुना कर। कितना आता है? 108 आता है। 168 68। चलो नहीं लगेगा। और कोई संख्या सोचिए। कोई संख्या समझ में नहीं आ रहा है। सैंतीस हो जाएगा। कोई नहीं तो कोई संख्या होगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं होना चाहिए। अब गुना करके ज़्यादा है नहीं, 31 लाना है, आज जोड़ मार के 168 लाना है, गुना करके 168 लाना है। चेक करने के और कई तरीका है। यहाँ 26 आएंगे तो यहाँ 5 आएंगे, नहीं होगा। यहाँ 25 आएंगे तो यहाँ 6 आएंगे, नहीं होगा। यहाँ 24 आएंगे तो यहाँ 7 आएंगे। देखिए 7 चौको 28 के 8 और 7 दूनी 14। ये कैसे हम चेक किए? हमको ध्यान में है कि वही संख्या आ सकता है, क्योंकि 8 अंतिम में तब आएगा, 7 और 4 रहेगा कॉम्बिनेशन, तबे 7 चौको 28 आएगा इकाई संख्या। तो हम 27 4 और नहीं आया तो यहाँ समय घटते गए, यहाँ बढ़ते गए, घटते गए बढ़ते गए, अपने आप ने 168 चला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 24x माइनस 7x और प्लस 168 बराबर 0। कॉमन लिए x को तो x माइनस 24 माइनस 7 कॉमन लिए तो x माइनस 24 बराबर 0। x का मान माइनस 24 और x का मान माइनस 7 बराबर में 0, तो x का मान हो गया प्लस 24 से x का मान हो गया प्लस 7। अब बताइए x का मान एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा, सबसे छोटी पूछा, सबसे छोटी को 1 से माने थे हम, तो 24 से 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या दे रहा है? 7 दे रहा है।
आप समझना सर कि 24 काहे नहीं होगा, 24 काहे नहीं होगा। तो x का मान तो 24 से 7 भी है, क्योंकि बाबू अगर 24 हम यहाँ रख देंगे तो ये 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हाँ x का मान है 24 रख दे, 24 रख दी, तो इसको में रखें x का मान 24 तो कितना आएगा, ये 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी भुजा कौन है, 24 7 की 25, 7 होगा, कैसे भी बनाएंगे तो 7 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17, और ज़्यादा नहीं है, 2 प्रश्न है। या यहीं पे हम लास्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी ध्यान रख, मैथ बता रहे हैं, रफ कॉपी सामने, कलम सामने, 2 चीज, और तीसरा में माइंड हमेशा बोर्ड पे, ठीक है। और जब भी कैलकुलेशन पूछे जाए तुरंत उसका जवाब देने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन का जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है, जब तक आप सही से कैलकुलेशन का जवाब नहीं दे पाएंगे तब तक आप मैथ को सीख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी सीरीज स्टार्ट हुए, क्लास स्टार्ट हुए, रफ, कलम और माइंड, ये तीनों के एग्जर्व करके रखना है कि कब किस समय ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आर्मी वाला के हमेशा हर जगह क्यों भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको पता है, उसको हर प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता है, वो एकदम हमेशा तैयार रहता है। वो समझ लेना कि कभी भी युद्ध हो सकता है, किसी भी पल युद्ध हो सकता है, तो तुरंत वो सब फायरिंग शुरू कर देता है, सेकेंडों के सेकंड में सबके दिमाग काम करता है। तो जब पूछा जाए उससे पहले जान रहा है कि अब यहाँ आ गया, अब हम यहाँ पे जैसे ही पहुँचे थे, तो बहुत सारा स्टूडेंट के ये माइंड में रखना चाहिए कि यहाँ हम पहुँचे तो हम तो पूछने वाले हैं, तो इसका कैलकुलेशन आप पहले रखिए माइंड में कि क्या हो सकता है, ठीक है, कि हम सब स्टूडेंट से पहले जवाब दे सकते हैं। अब हम यहाँ आए तो फिर हम क्या पूछ सकते हैं, यहाँ आए तो क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि सब आप पढ़ल हैं। हम यहाँ आएंगे तो क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पूछे 31, यहाँ से यहाँ हल कर दें तो पता है कि आपको हम 31 का स्क्वायर ही पूछेंगे आपसे, कलम रहेगा, तुरंत हल करके तुरंत उसको जवाब देंगे हम, ठीक है। तब जाकर के आप मैथ सीख पाएंगे। मैथ सीखने के लिए 3 चीज़ हमेशा जब भी पूछा जाए तो हमेशा बोलिए जिससे आपको नींद नहीं आएगा कम से कम, और नींद नहीं आए तभी आप मैथ सीख भी पाएंगे। नींद बहुत ज़रूरी है दूर रखना, और नींद तभी दूर रह पाएगा जब हम उसको बोलते रहेंगे क्लास में, या कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। नींद कब आएगा, जब हम शांत से देख रहे हैं किसी चीज़ को, शांति से हम सुन रहे हैं किसी चीज़ को, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब नींद आएगा। जब समझ में आ रहा है, जब हम बोल रहे हैं, तो बोलने से कभी भी नींद नहीं आता। ये ध्यान रखिए क्लास में, ठीक है। बाकी आप स्टार्टिंग से उतारिए, फर्स्ट स्टेप।